तो जय मसीह की। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम बचपन से अपने माँ बाप के संग रहते आए, तो माँ बाप ने हमको चलाना सिखाया, हमको प्यार किया, हमारी पढ़ाई लिखाई की और हमको अच्छे अच्छे ओहदे पर पहुंचाने की पूरी कोशिश की। और क्योंकि ये अलग बात है कि उनके बेटे के लिए उनके माँ बाप प्रिय हैं या नहीं, लेकिन पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है। लूका की इंजील में भी उड़ाऊ पुत्र के बारे में ये सारी चीज़ें आई हैं कि उसने अपने माँ बाप से विद्रोह करके, अपने भाई से विद्रोह करके अपनी धन संपत्ति को लेकर उन्होंने गलत काम के लिए उड़ा दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उसको रियलाइज़ हुआ, जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, तो अपने मन में ये विचार किया कि मैं अब अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और क्योंकि पिता प्यार करता है, पिता हम कितनी भी गलती कर दें फिर भी हमारा पिता हमसे बेहद प्यार करता है। उसके मन में जरा भी टीस नहीं होती, जरा भी कोई फर्क नहीं होता कि उस बच्चों ने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन वो पुरानी हमारी गलतियों को भूलकर हमको गले लगाते हैं। जब हम परमेश्वर और पिता के और अपने आत्मिक पिता और शारीरिक पिता के कमेंटमेंट करते हैं, तो हम उसको कितना खरा पाए जाते हैं या कितना पूरा करते हैं। बाइबल में एक वर्षिस आई है, मत्ती की इंजील और उसका 21वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। पहले पुत्र के पास वो जाता है कि जा बेटे, तू दाख की बारी में आज काम कर। उस पुत्र ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाइबल कहती है कि वो पछता कर गया। अब वो दूसरे के पास जाता है और उससे कहता है, उसने दूसरे के पास जाता, उसने कहा कि मैं जाता हूं, लेकिन वो नहीं गया। अब उसने अपने शारीरिक पिता के लिए कमेंटमेंट किया पहले वाले ने कि मैं नहीं जाऊंगा। ये उसका सीधा सा जवाब था, लेकिन बाइबल कहती है कि वो पछता कर गया। और जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। जब वो पछता कर दाख की बारी में गया, तो उसने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया। हम में से हर एक बेटे बेटियां, हम में से हर एक इंसान गलत है, लेकिन जब हम गलती को मान लेते हैं अपने आत्मिक पिता के लिए कि पिता हमने गलत किया है, तो हमारा पिता हमारी गलतियों को, पुरानी गलतियों का लेखा नहीं लेता। वो हमसे उतना ही प्यार करता है जितना हमको चाहिए, जितनी हमारी ज़रूरत है उतना परमेश्वर हमको देता है और हमको प्यार करता है। लेकिन कहानी आती है, बात यहाँ आती है कि जब दूसरे बेटे के पास गया, उसने कमेंटमेंट किया कि पिता, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, मैं दाख की बारी में जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। हमारा शारीरिक पिता जिसने हमको बचपन से प्यार किया, हमको पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई की, हमारी शादी, हमारे सब कुछ, हर चीज़ में उसका सहयोग रहा, और आज भी हर एक माँ बाप अपने बच्चों से वही सहयोग देने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या कारण है कि वो बच्चे जिनको बचपन से बाप पालता आया, आज वो नितांत अकेले पड़े रहते हैं, लेकिन बच्चों की जरा भी बच्चों के लिए बच्चे अपने माँ बाप की ओर नहीं देख पाते। परिस्थिति कैसी भी रही, सही हो, कैसी भी हो, चाहे परिवार की तरफ से, चाहे कैसे भी, लेकिन फिर भी जैसे कि निर्गमन में लिखा हुआ कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, माँ बाप को प्यार कर। और जो इंसान अपने माँ बाप को प्यार करता है, उसकी इज्जत करता है, उसके लाइफ में कभी परेशानी नहीं होती। वो लॉन्ग लाइफ, परमेश्वर की आशीष और उसका अनुग्रह दोनों पाए जाते हैं।
क्योंकि हमारे आत्मिक पिता ने भी शारीरिक पिता के अंदर अपनी आत्मा डाली है, और जो अपने बच्चों को वो आशीर्वाद देता है वही आशीर्वाद परमेश्वर को देता है। क्योंकि बहुत बार हमने देखा कि जब माँ बाप नहीं रहते तो उनके फोटो पर माला और दुनिया के प्रोग्राम करने के लिए इंसान तैयार होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम जीते जी उसको प्यार नहीं कर पाए या जीते जी उसकी इज्जत न कर पाए, उसके मरने के बाद हम इस प्रोग्राम करना केवल ढकोसला ही लगता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब हमारा पिता, हमारा माँ बाप हमारे सामने हैं, जिस तरीके से हमको उसने बचपन में पाला, प्यार किया, हमारा ये फर्ज है कि हम भी अपने माँ बाप की इज्जत करें, उसको प्यार करें, उसकी देखभाल करें, ताकि जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक हम परेशानी के बिना रहने पाएं। क्योंकि प्रभु की आशीष यहीं से, उसका अनुग्रह यहीं से शुरू होता है कि जब हम अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। प्रभु करे कि हमारे अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा डाले, ताकि अपने माँ बाप को, जिसने हमको बचपन से ऐसी ऐसी परेशानी से पिता निकाल कर लाया है, आज जबकि माँ बाप हमारे नितांत अकेले पड़े। आगे की पुस्तक में एक आत्मिक पिता के लिए बात आई, और उसमें लिखा हुआ, आगे की पुस्तक का पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम प्रत्येक अपने अपने घर की ओर दौड़ा चला जाता है। हमारा पिता, हमारे परमेश्वर का भवन, उसका जिंदगी उजाड़ पड़ी है और इंसान अपने बंगले में, अपनी गाड़ी में मकसूल हो रहा है, ऐसो आराम से रह रहा है, लेकिन हमारा पिता का घर यानी पिता हमारा उजाड़ पड़ा हुआ है। इसीलिए बाइबल कहती है कि मैंने तेरे घर से उन आशीषों को उड़ा दिया है। पैसा तो है उनके पास, लेकिन उसमें शांति नहीं है, क्योंकि शांति देने वाला परमेश्वर है। वो इन सब चीज़ों को देखता है कि हम इस पृथ्वी पर क्या देते हैं, क्या हम इस पृथ्वी पर अपना छाप छोड़ते हैं, हमारे अंदर क्या परमेश्वर की आत्मा है, हम कितना अपने माँ बाप की, अपने रिलेटिव की, अपने पड़ोसियों की, अपने बच्चों को प्यार करते हैं। इन सब के ऊपर ही परमेश्वर हमें अपना टारगेट बनाता है, हमको अपना आशीष देता है। जब हम इस चीज़ पर खरे नहीं उतरते तो हमारा पैसा जिसमें शांति नहीं है, हमारे घर बंगले जिसमें शांति नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यदि घर यहोवा ना बनाए तो उस घर का बनाना व्यर्थ है। इस घर की नींव परमेश्वर ने ना रखी हो, उस घर का बनना व्यर्थ ही होता है। इसीलिए जबकि हमारे माँ बाप, जिन्होंने हमको बचपन से प्यार किया है, पाला है, मेरा और आपका सबका कर्तव्य है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनको प्यार करें, उनकी देखभाल करें, ताकि उनको ये महसूस ना होने पाए कि उनका कोई नहीं, क्योंकि हम सब का पिता एक है, जो इन सब चीज़ों को देखकर ही हमको, हमारे परिवार को आशीष देता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।